सर वसीम नेशनल तहरीक की तरफ से हाजिर हूँ, जो अलग सूबे के हवाले से काम कर रही है। चेयरमैन नासिर खान साहब है जो इसको हेड कर रहे हैं। तो हमारा मकसद लोगों तक पैगाम पहुँचाना है। अल्लाह माशाल्लाह देखे कि जब पाकिस्तान बनना था इनके दार अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़फ़र अब्बास एडवोकेट। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और आपने इतना अच्छा जो तहरीक का आगाज़ किया है। वसीम नेशनल तहरीक जनूबी पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से अपने लोगों के राइट्स के लिए और अपने राइट्स के लिए काम कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद बहुत से लोगों ने इसके ऊपर काम किया और वसीम नेशनल तहरीक भी उन्हीं लोगों की काविशों में से एक काविश है। राइट्स हर शख्स अपने खुद ही लेता है अगर उसे शऊर हो कि उसने राइट्स कैसे गेन करने हैं। जैसा कि जनूबी पंजाब बहुत बड़ा खित्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी है और इस खित्ते को हमेशा उसके हकूक़ से महरूम रखा गया, चाहे वो हस्पताल में सेहत के मसाइल हो, चाहे वो जुडिशरी की तादाद हो, चाहे हमारे नौजवान बुकला के राइट्स की बात हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों की बात हो। तो इस खित्ते को नुमाइंदगी करने का हक मैं समझता हूँ कि हर दौर में इस खित्ते से नुमाइंदगी करने का हक छीना गया। इसलिए मेरी इस चैनल के वसातत से आप सबसे दरख्वास्त भी है, गुजारिश भी है और यही गुजारिश है कि अपने राइट्स के लिए आज नहीं तो कब हम उठेंगे ताकि इस सूबे में रहने वाले लोग भी अपर पंजाब की तरह ज़िंदगी गुजार सके और उनको बराबर के राइट्स मिले। यहाँ पे अलहदा जो हमारे सेक्रेटरीट के मसाइल हैं कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उसका छोटा सा भी मसला होता है तो उसको दरख्वास्त देने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। इस सूबे का अलग सेक्रेटरीट होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो मेन नौजवानों के लिए हमारे पास टेस्टिंग कमीशन होना चाहिए जनूबी पंजाब का अलग, और वो तब ही मुमकिन है जब ये खित्ते में अलहदा से सूबे का क़याम। मेरी दुआ है कि ये वसीम नेशनल तहरीक इसी तरीके से आगे बढ़े, अपने मंशूर को लेते हुए एक न एक दिन इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो और हम जनूबी पंजाब की आवाम अलहदा सूबे में रहें और अपने राइट्स हासिल करें। सर हम वसीम नेशनल तहरीक की तरफ से हैं जिसके चेयरमैन नासिर खान साहब। सर हमारी तहरीक 23 है, हर इस्लाम में वहाँ पर कर रहे हैं। सर मेन इशू ये है कि जब भी फंड आते हैं या सब बजट आता है हमारे इस खित्ते का बजट बनता है फंड बनता भी नहीं। इसके अलावा डिमांड भी बहुत सी को भी बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से आपके ख्याल में क्या इसका हमें रकम अख्तियार करना चाहिए जो एक मुनासिब तरीके से हमें हमारे हक हासिल हो सके। इतने अहम और नाजुक मौजू के ऊपर जो है ना ये चैप्टर किया, तो इसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत थी कि ऐसा कोई चैप्टर जो है और उनकी राय जो है और सोशल मीडिया के ज़रिए भी और दूसरे सोर्सेज के ज़रिए भी हमारे आवाम के सामने आए। और मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ नासिर खान साहब को और दूसरे हमारे वसीम के जो लोग हैं उन्होंने इसके लिए तहरीक का आगाज़ किया। तो ये बहुत अरसे से जो है ना सूबों के हकूक़ की बात चल रही है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा वो लोग ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासर जो है ना वो बलूचिस्तान हुआ है, सिंध हुआ है, ये हुआ है, पंजाब में गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर आप हकीकत को देखें और फैक्ट्स को देखें और रिकॉर्ड को देखें तो सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुआ है ना इलाका वो हमारे जनूबी पंजाब में हुआ है और वो बलूचिस्तान से पहले से हो रहा है। मैंने ये सारी हिस्ट्री तकरीबन मैंने देखी है, पढ़ी है, जब से ये तहरीक हमारी शुरू हुई है उस वक्त से मैं इसको देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। आप इंटीरियर पंजाब के अंदर चले जाएँ और आप देखेंगे वहाँ पर लोगों का क्या हाल है। आप थल में चले जाएँ, आप इधर चले जाएँ बेरा गादी खान की तरफ, राजनपुर की तरफ, कोट पीठन की तरफ चले जाएँ, आप DI खान की तरफ चले जाएँ, आप इंटीरियर पंजाब जिधर मर्जी चले जाएँ, आप हासनपुर की तरफ चले जाएँ, वो बावलपुर वाली लेन, फोटोग्राफ वाली लेन, सारी उधर चले जाएँ। शहरों को थोड़ा बहुत छोड़कर देहाती एरिया जितना भी है, रूरल एरिया, उसमें बुनियादी सेहत की सहूलत, बुनियादी तालीम की सहूलत
हमने नहीं देखा, बहुत कम, सालों नादर। किसी कोई फंड बच गया, सबसे पहले तो वो फंड आपको मिलना नहीं है, मिल गया तो वो ब्यूरोक्रेसी के हत्थे चढ़ जाएगा, उसमें से कुछ बच गया तो हमारे काउंसलर और हमारे मेंबर कहते चढ़ जाएगा, वहाँ से कुछ बच गया, अगर कुछ लग गया तो वही कुछ है जो वहाँ थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर जो थोड़ा बहुत लगा, बाकी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। माएँ हैं, वो बच्चों की पैदाइश होती है, उसके लिए वो बेचारे ऊँटों पर सवार होके, कदों पर सवार होके, रेडियों पे सवार होके बलूचिस्तान वो अपना शहर के अंदर अस्पतालों में जा रहे होते हैं, और दरमियान में वो वैसे ही किसी की डेथ हो जाती है, कोई बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो रेडियो के ऊपर तो बच्चे पैदा हो जाते हैं वहाँ पर। अस्पताल पहुँचने से पहले किसी की ज़िंदगी अल्लाह ने रखी है तो रख ली, नहीं रखी है तो वहीं से बेचारे वापस चले जाते हैं। गुर्बत का आलम ये है। तो ये तब सारा सिलसिला ठीक होगा जब इनको इसके प्रॉपर हकूक़ मिलेंगे। एक सूबे को हक मिलता है तो ये अपर पंजाब की तरफ सारा शिफ्ट हो जाता है, इधर आता ही कुछ नहीं। कि इस खित्ते में टैक्स से ज़्यादा जो है ना, इन 23 सालों में सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे इसी खित्ते में इकट्ठा होता है। सब कॉटन क्रॉप का जो हेड क्वार्टर समझ लें आप, मेन कॉटन क्रॉप जो है वो आप हमारी जनूबी पंजाब से जाती है पूरे पाकिस्तान, कराची को, फैसलाबाद को, लाहौर को, जितनी भी इंडस्ट्री कॉटन की लगी हुई है, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई है, पूरे पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल कॉटन का जो हब है वो जनूबी पंजाब है। और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ कितनी है टेक्सटाइल की? 5-6 बस। बाकी सारी फैसलाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है, गुजरांवाला में है, शुक्रिया रोड पर है सारी। तो आपका हक नहीं है कि आपके एरिया में सारी फैक्ट्रियाँ लगे, आपके लोगों को रोजगार मिले। कपास तो आपकी यहाँ पैदा हो रही है, वो ले जाते हैं वो सारा कुछ। और हमारे जो किसान हैं बेचारे वो दिन रात पानी लगा लगा के क्रॉप पैदा करते हैं, रातों को बारे लगा रहे हैं, दिन सर्दी हो गर्मी हो रातों को उठ के बारे बांध रहे हैं, लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कीचड़ में लग पाते हैं, कस्सियाँ लगा रहे हैं, नक्के तोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जब टाइम होता है फसल का तो ना रेट मिलता है, और जो थोड़ी बहुत अगर रेट मिल जाता है और जो कॉटन होती है वो ट्रांसफर हो जाती है।